चलिए प्रार्थना करते हैं। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम। गीता की महिमा। गीता हृदय भगवान का सब ज्ञान का शुभ सार है। इस शुद्ध गीता ज्ञान से ही चल रहा संसार है। गीता परम विद्या सनातन सर्व शास्त्र प्रधान है। पर ब्रह्म रूपी मोक्षकारी नित्य गीता ज्ञान है। यह मोह माया कष्टमय तरना जिसे संसार हो, वह बैठ गीता नाव में सुख से सहज में पार हो। संसार के सब ज्ञान का यह ज्ञानमय भंडार है। श्रुति उपनिषद वेदांत ग्रंथों का परम शुभ सार है। गाते जहाँ जन नित्य हरि गीता निरंतर नेम से, रहते वहीं सुख कंद नटवर नंद नंदन प्रेम से। गाते जहाँ जन गीत गीता प्रेम से धर ध्यान है। तीरथ वहीं भव के सभी शुभ शुद्ध और महान है। धरते हुए जो ध्यान गीता ज्ञान का तन छोड़ते, लेने उसे माधव मुरारी आप ही उठ दौड़ते। तो शुरू करते हैं। जो मुझे मासी जी किरण जी दो लोग दिख रहे हैं, प्रणाम। बाकी सबको खूब नमस्कार, हृदय से वंदन अभिनंदन। बहुत अच्छा लग रहा है आज सबके साथ फिर से। तो कड़ी जोड़ते हैं अपनी पीछे की सिर्फ 2 मिनट में। पिछली बार हमने, हाँ राजश्री, तो पिछली बार का 7 श्लोक हमारे हो गए थे और सब समझ भी हमने लिए थे, अच्छे से क्लियर हो गए थे। बस एक मिनट का खाली रिवीजन कह लो या कुछ भी कह लो। 3 वो देख लेते हैं हम। जैसे कि 39 में तो हमने देखा था कि जो कहा था उन्होंने, एक वर्ड हमने बहुत अच्छे से गौर किया था कि कभी गौर नहीं किया, बड़ा अच्छा शब्द आया है, कर्म बंधम प्रहास्यसि। तो हमने बात की थी समता की बुद्धि की, है ना। समता की बुद्धि जब पा लेते हैं, समभाव पा लेते हैं, तो फिर हमें कर्म बंधन बांधते नहीं है। तो ये हमने देखा था, बहुत बड़ी बात थी कि सारे प्रयत्न हमारे होते क्या है, कर्मों के बंधन को तोड़ने के लिए। तो यहाँ जड़ में ही बात आ गई कि जब समत्व बुद्धि पैदा हो जाएगी तो कर्मों का बंधन बनेगा ही नहीं। तो बनेगा ही नहीं तो तोड़ने की बात ही कहाँ उठेगी। इसलिए ये समत्व बुद्धि जो है, ये हमारे सारे इसका सार है। लेकिन ये समत्व बुद्धि पाना इतना आसान नहीं है। इसीलिए पूरी गीता में तरह तरह से पूरे 18 अध्याय में हमें ये समत्व की बुद्धि पाने के उपाय बताए हैं, तरीके बताए हैं, उनके अलग अलग प्रकार बताए हैं। सात्विक, राजसिक, तामसिक सब तरह की वृत्तियां बताई हैं। हमारे जीवन में कहाँ रुकावट आती है, मतलब हर चीज आती है, लेकिन सार यही है कि हमें पानी है वो समत्व बुद्धि है। वो इक्वानिमिटी जब हमारी आ जाएगी तो बस फिर एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास, कोई चिंता नहीं रहेगी। तो ये हमारी मुख्य बात थी और उसी पाने के लिए ही हमारे आगे के श्लोक थे 41, 42, 43, जिनमें हमने एक वर्ड आया था व्यवसायत्मिका बुद्धि, मतलब जो निश्चयात्मक बुद्धि होती है, हमें उस निश्चयात्मक बुद्धि की जरूरत है। और खाली भोग और ऐश्वर्य, यही 2 ही चीजों पे जो हर वक्त हमारा फोकस रहता है, हमें उससे हटाना है उस फोकस को। क्योंकि जब तक भोगों में और ऐश्वर्य में ये हमारे लक्ष्य हैं, तब तक हम ईश्वर प्राप्ति की तरफ जा ही नहीं सकते। हम खुद सभी देख लें, हमारे अपने जो जितने भी गोल रहते हैं, जो भी लक्ष्य रहते हैं, सारों में क्या होता है, कुछ पाने की इच्छा, कोई सांसारिक वस्तु, चाहे मान हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो,
धन हो, कुछ भी हो, संबंध हो, जो भी कुछ है। तो ये भोग और ऐश्वर्य, ये दो चीजें हमें इतना खींच के रखती हैं अपनी तरफ, हम इन्हीं में रहते हैं। तो फिर यही वर्ड आया था भोग 44 श्लोक में, भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तया परित चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते, कि इन चीजों में जब हमारी बुद्धि लगी रहती है तो फिर हम उस परमात्मा तत्व की प्राप्ति की तरफ अग्रसर हो ही नहीं सकते हैं। और 45वें श्लोक में हमने देखा था, जो अर्जुन को कृष्ण ने कहा वही हमें बनना है। त्रैगुण्य विषया वेदा, कि वेदों में भी 3 गुण हैं। ये बहुत अच्छा विषय है जो अभी हम जगह जगह बीच बीच में पढ़ेंगे, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो क्या कहा था कृष्ण ने अर्जुन को, निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन है। जो अक्सर हम देख लेते हैं ना कि सतोगुणी बन जाए तो बस हो गया, नहीं, यदि और ऊपर उठना है, जो असली स्थिति प्राप्त करनी है, तो सत्वगुण से भी ऊपर उठना है, तीनों गुणों से गुणातीत होना है। बिल्कुल भी आसान नहीं है, गुणातीत तो भगवान है। तो निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन है, ठीक है, निर्द्वंद्व बनो, नित्य सत्वस्थ बनो। और हमने ये भी देखा था कि तब यदि हम ऐसे बन जाते हैं तो हमारे योगक्षेम की चिंता ईश्वर खुद करता है। जैसे अभी हमने गीता में पढ़ा ना कि यदि हम इस तरह की भावना के साथ मृत्यु को भी प्राप्त होते हैं तो ईश्वर खुद लेने दौड़ कर आता है। लेकिन हमें उस स्थिति में पहुंचना तो पड़ेगा और उसी के लिए हमारे सारे एफर्ट हैं। तो बस हो गया ये हमारा एक छोटा सा रिकैप। पिछली बार हमने ये कहा था कि अगला जो श्लोक आएगा 47, गीता का सबसे ज्यादा पॉपुलर श्लोक, बच्चा बच्चा जिसे जानता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते। आज हम वो श्लोक करेंगे। जितना सुनने में सरल और आसान लगेगा, जब गहराई में जाएंगे तो उतना ही मुश्किल लगेगा। लेकिन ऐसा मुश्किल भी नहीं है, यदि, क्योंकि अब हम पीछे वाली इतनी चीजें समझ चुके हैं कि अब हमें ये भी मुश्किल नहीं लगेगा। तो चलिए आते हैं हम अपने श्लोक पे, कि जो संबुद्धि की बात अभी तक कही कृष्ण ने, उन्होंने क्या कहा था अर्जुन को, अभी तक आज्ञा दी थी कि सुन अर्जुन, सुना रहे थे अभी। अब वो क्या कहते हैं, अब इस 47वें श्लोक में अर्जुन को आज्ञा देते हैं कि तू उसको प्राप्त कर ले। एक एक चीज देखिए, स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं। कृष्ण बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक हैं, वो एकदम से अर्जुन के ऊपर कुछ नहीं लाद रहे। पहले उन्होंने उसे खूब धिक्कारा, तू तो एकदम नपुंसकता को प्राप्त हो गया, झंझोड़ दिया उसको। जब उसका थोड़ा सा भी ध्यान आया, उसे कहा सुन, तू सुनाई बात को। अब इस श्लोक में वो उसे कह रहे हैं कि जो समत्व बुद्धि की बात मैंने कही है, तो उसको पाले, तू प्राप्त कर ले उसको। पढ़ते हैं हम श्लोक। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व अकर्मणि। अब हम इसका विच्छेद करके देख लेते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते, ये पहला पार्ट है। कर्मणि एव अधिकार है ते, 4 शब्दों से मिलकर बना है ये एक संधि करके। कर्मणि मतलब कर्तव्य कर्म। क्या कहते हैं कृष्ण, वो हम खूब अच्छे से समझ चुके हैं। सबका हमारा अलग अलग कर्तव्य कर्म है। अर्जुन क्षत्रिय है, उसका कर्तव्य कर्म वही है। तो ऐसी जो जो भी हमारा कर्तव्य कर्म है, स्वधर्म जिसे कह लें या कर्तव्य कर्म कह लें, तो कर्मणि एव अधिकार है ते। तो वो कहते हैं अर्जुन, कर्तव्य कर्म करने में ही तेरा अधिकार है। आप अपने अपना श्लोक खोल के रख लें सामने। कर्तव्य कर्म करने में ही तेरा अधिकार है। कर्मणि एव अधिकार है ते, तेरा अधिकार किसमें है, कर्मणि एव, सिर्फ कर्म करने में। कर्मणि एव अधिकार है ते। दूसरा पार्ट आ जाइए, मां फलेषु कदाचन। अब उस कर्तव्य कर्म का फल क्या होगा, उस पर तेरा कोई अधिकार नहीं है। हम तो सारे फल की आकांक्षा से ही काम शुरू करते हैं। हम काम शुरू ही फल की आकांक्षा से करते हैं। ये श्लोक बहुत ध्यान से समझना है हमें, इसको ऐसे ही गुजर नहीं जाने देना। अधिकार बता दिया उन्होंने, किसमें अधिकार है, कर्म करने में। और वो अधिकार तेरा किसमें नहीं है, उन कर्मों को करके उसका फल क्या मिलेगा, उस पर तेरा अधिकार कदाचन, कभी भी नहीं है। कोई सोचे कि नहीं, इस परिस्थिति में तो मेरा अधिकार हो जाएगा, मैं ऐसा कर, फलों पर तो अधिकार है ही नहीं हमारा। बहुत ध्यान से समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर एक बार अर्थ समझ लें, सिंपल 2 बातें हो गई। कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, और वो तेरा अधिकार उन कर्मों के फल पर कभी भी नहीं है, कभी नहीं है, किसी परिस्थिति में नहीं है, नहीं है।
अब झटका लगा ना हमें, हम तो फल की आकांक्षा से ही सब कुछ करते हैं कि यदि फलों के ऊपर मेरा अधिकार ही नहीं है तो कर्म क्यों करना, सबसे पहला ख्याल यही आता है। और इस श्लोक को पढ़ के सबसे पहला क्वेश्चन भी सब यही इमीडिएट उठा देते हैं कि फिर करना ही किस लिए है। आगे फिर तीसरे पार्ट पे आ जाइए, माँ कर्म फल हेतु भू। माँ मतलब नहीं, नेगेटिव अर्थ में आता है संस्कृत में माँ। माँ कर्म फल हेतुर्भू, तू कर्म फल का कारण भी मत बन। मत समझो कि जो कुछ फल मिला है, पहली बात तो कह दी कि फलों पे तेरा अधिकार ही नहीं है। अधिकार नहीं है तो जो आएगा उसे हमें स्वीकार करना पड़ेगा। अब अच्छा आया या बुरा आया, अच्छा आया तो हम कहते हैं वाह वाह मैंने किया था। बुरा आया तो हम क्या करेंगे, किसी दूसरे पे डालने की कोशिश कर देंगे या कुछ भी कर लेंगे, या अपने आप को ही कोसने लगेंगे, मैंने ऐसा नहीं किया होता, ऐसा कर लिया होता तो ऐसा हो जाता। तो क्या कहते हैं कृष्ण आगे, माँ कर्म फल हेतुर्भू, कर्म फल हेतु माँ भू, तू कर्म फल का कारण भी मत बन। कर्म फल का कारण भी तू मत बन, जो फल आया है कर्म का तू उसका कारण नहीं है। अब फिर क्या है चौथी बात, फिर वही क्वेश्चन आ जाएगा, कर्म फल के कारण ही नहीं है हम, कर्म के फलों पर हमारा अधिकार ही नहीं है, तो भैया जयराम जी की काय को कर्म करना है, बैठे हैं मजे में अपना, क्यों करने हैं कर्म। ना तो कर्म के फल पर अधिकार है, ना कर्म फल के हम कारण हैं, तो फिर क्या किस लिए कर्म करना है, मौज करो ऐश करो, है ना, जो होना है अपने आप हो जाएगा। ये आता है ना ख्याल, पता था कृष्ण को हम सबके मन में ये ख्याल आएगा, तो उन्होंने चौथी बात कह दी आगे, माते संगह अस्तु अकर्मणि। लास्ट वाले वर्ड को भी संधि विच्छेद कर लीजिए, संगह अस्तु अकर्मणि, तीन बातें हैं। तो उन्होंने कहा कि भैया इसका ये मतलब नहीं है कि तुम सोचो कि अब क्या काम करना है, नहीं करना कुछ भी कर्म, अकर्म में तेरी रुचि बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि तू इन बातों से ये मतलब निकाल ले कि फिर कर्म नहीं करना। कर्म तो तुझे करना ही है, गीता तो है ही कर्म का ग्रंथ, पूरा पूरा कर्म का ही भरा पड़ा है। कर्म योग गीता का बहुत प्रसिद्ध है, हम सब जानते हैं। तो माते संगो अस्तु अकर्मणि, कर्म ना करने में तेरी आसक्ति कभी नहीं होनी चाहिए, ये भाव कभी नहीं उठना चाहिए कि फिर आराम करो, कुछ कर्म नहीं करना है। ये इसका सीधा सा अर्थ है। अब समझने की बातें आएंगी, अर्थ तो समझ में आ गया हमें, कर्मण्येवाधिकारस्ते, चार बातें हैं दिमाग में बिठा लेते हैं हम अपने, कर्मणि एव अधिकारः थे, कर्म करने में ही तेरा अधिकार है। माँ फलेषु कदाचन, उस कर्म का फल क्या होगा उस पर तेरा अधिकार बिल्कुल नहीं है। तो क्या करना है, माँ कर्म फल हेतुर्भू, जो भी कर्म का फल मिल रहा है उसका तू कारण मत बन, अपने आप को कारण समझ भी मत। और चौथी बात आई, लेकिन इस सब का ये मतलब नहीं है कि तू कर्म करना छोड़ दे। माते संगो अस्तु अकर्मणि, अकर्म में तेरी आसक्ति कभी नहीं होनी चाहिए, कर्म तो निरंतर करते रहना है, आखिरी श्वास तक करते रहना है। अब वो कर्म का मतलब कोई हाथ पैर चला के कर्म करने से नहीं है, कर्म तो प्रतिक्षण चलता ही रहता है, यदि श्वास भी ले रहे हैं, लेकिन वो भाव एक्चुअली क्या रहता है उस पर डिपेंड करता है, हम पहले भी कई बार देख चुके हैं। तो अब हम इसको थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। क्या है असली बात कि ये मनुष्य योनि जो है ये कर्म योनि है, बाकी जितनी योनियां हैं इस पृथ्वी लोक पे, हम जितने अपने इर्द गिर्द देखते हैं वो सब भोग योनि है। ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए। एक मनुष्य मात्र, हम ही एक ऐसी योनि में पैदा हुए हैं, इस मनुष्य योनि में, कि हमको नया कर्म करने की स्वतंत्रता है। जैसे हम बोलते हैं ना अपनी किस्मत हम खुद बना सकते हैं, वो कैसे बना सकते हैं, हाथ में नई लकीरें खींच के नहीं, इन लकीरों को हम बदल भी सकते हैं। दूसरी बात, हम ये बात भी देखेंगे, कर्म यदि हम इतना सा भी करें कर्म का फल जरूर मिलेगा। यदि हमने आज एक इतना सा गलत कर्म किया है और उसके बाद हम 100 अच्छे कर्म कर लेंगे, उन 100 का फल हमको मिलेगा, लेकिन जो इतना सा गलत किया है उसका भी फल जरूर मिलेगा। कोई भी कर्म ऐसा नहीं है जिसका हमें फल ना मिले। उसको हम उसका असर खत्म कर सकते हैं, हम अपनी बुद्धि बदल सकते हैं,
जो भी आएगा उसके प्रति हमारा भाव बदल सकते हैं, लेकिन फल तो हर किए हुए कर्म का हमको मिलकर रहेगा। तो ये मनुष्य योनि जो है ये कर्म योनि है, इसमें हमें नया कर्म करने की स्वतंत्रता है। बाकी जितने भी स्थावर जंगम जड़ जगत है, पशु पक्षी कीट पतंग वृक्ष लता आदि, उन सबको ये नया कर्म करने की स्वतंत्रता नहीं है। वो सिर्फ अपना भोग भोगते हैं, वो नए कर्म नहीं बनाते। इवन देवता तक भी उन्होंने इतने अच्छे पुण्य कर्म किए हैं कि उन्हें स्वर्ग मिल गया, तो वो स्वर्ग में भी वो क्या करते हैं, अपने पुण्यों का फल भोगते हैं, वो भी नया कर्म नहीं बनाते, नया कुछ अपने नया वो नहीं करते। तो एक मनुष्य योनि ऐसे, इसीलिए बोलते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा। देवता भी चाहते हैं कि कर्म कटाने हैं या उस मुक्ति को प्राप्त करना है, तो वो भी ये इच्छा करते हैं कि मनुष्य योनि में जन्म ले और तेजी से प्रगति करें। अंतिम लक्ष्य को पाने के लिए जो प्रगति जो तेजी इस मनुष्य जन्म में है वो और किसी योनि में नहीं है। इसीलिए मनुष्य जन्म का जो दुर्लभ है मनुष्य जन्म, वो इसीलिए है क्योंकि एक मनुष्य योनि ही ऐसी है जिसमें हम अपना उद्धार, अपना अंतिम लक्ष्य परमात्मा से प्राप्ति का कर सकते हैं, और किसी योनि में यह सुविधा नहीं है। तो ये हमने सबका देख लिया। चाहे नरक में है तो वो वहां भी अपने दुख ही भोगते हैं, स्वर्ग में है तो वो अपने सुखों को भोगते हैं। लेकिन मनुष्य योनि नया कर्म करने के लिए, वो नया कर्म कैसा है? नया कर्म ऐसा नहीं होना है जो हमें और कर्मों में बांध दे, फिर तो मनुष्य योनि और अधिक बंधन का कारण बनती जाएगी, जैसा कि हम सब बंधते जा रहे हैं। इसमें हमें कौन सा कर्म करना है जो मुक्ति कर दे? सेवा रूपी कर्म। सेवा का मतलब यहाँ क्या है? हम अपने से ज्यादा दूसरों की भलाई का सोचें, यह है सेवा। यदि हमने अपने ही राग द्वेष में पड़कर अपने ही कामना के लिए, अपनी ही इच्छाओं की पूर्ति के लिए कर्म किए, तो वो कर्म तो फिर और हमें बांधते ही जाएंगे आगे, फिर मुक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए ये मनुष्य जन्म जो मिला है हमें, यदि अपने लिए कर्म करेंगे फिर बंधन में पड़ेंगे। और चौथी बात जो आई ना कि चलो फिर कर्म करते ही नहीं तो वो तो और भी खराब चीज है। वो तो क्या हो गया फिर? आलस्य और प्रमाद, कुछ नहीं करना, आलस्य में पड़े हैं बहुत लोगों का जीवन। और सबसे देखिए कितनी मजे की बात है, जो लोग आलसी और प्रमादी हैं, जो ज्यादा कुछ चिंता ही नहीं करते हैं कि क्या कर्म का फल, वो हमें बड़े सुखी नजर आते हैं। ये हमारे बहुत बार मन में आती है, ये हम आगे इस बात की चर्चा करेंगे। एक्चुअली सारी प्रॉब्लम्स किसकी आती है? सारी रजोगुण वालों की, जो हम सब हैं मध्यम बीच में, जिनमें कभी सतोगुण होता है कभी तमोगुण होता है, तो हम मध्यम वाले हैं। प्रॉब्लम सारी हम लोगों की आती है, जो 99% लोग रजोगुण वाले हैं। जो सॉरी जो सत्व में चले गए हैं वो भी एक तरह से स्थिर हैं। और सबसे बड़ी बात, जो तमोगुणी हैं, आलसी हैं, प्रमादी हैं, जिन्हें कोई चीज की परवाही नहीं है, खाओ पियो मौज करो, ऐश करो। जो एक चार्वाक दर्शन सुना है ना, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। एक दर्शन हुआ है, ऐसी बात नहीं है, हमारे यहाँ भी पूरा चार्वाक दर्शन है, पूरा बड़े पुराने टाइम से। तो ऐसे लोग हमेशा रहे हैं, जिसे लोकायत दर्शन भी कहते हैं। मतलब आम आम मनुष्य की यही भावना रहती है, जब तक जियो सुख से जियो, कर्जा करके घी पियो, मरने के बाद किसने देखा है क्या जन्म होगा, कौन आएगा, क्या होना है, ऐश करो। और ऐसे लोग सुखी भी बहुत नजर आते हैं हमें, ना कोई चिंता, ना कोई सोच, ना विचार, कैसी समता की बुद्धि, और क्या ये तो। लेकिन वो अभी कृष्ण आगे बहुत आएगा गीता में, ये जो तामसिक प्रवृत्ति है आलस्य और प्रमाद की, ये हमारे लिए कितनी घातक होती है। ये मनुष्य जन्म का उद्देश्य ही खत्म कर देती है। फिर तो पशु में और मनुष्य में फर्क ही क्या रहा? भोग योनि हो गई तो पशु पक्षियों की भी भोग योनि है, फिर कोई फर्क नहीं रहा। एक विवेक जो है वही हमें पशुओं से और अन्य योनियों से अलग करता है। और वो विवेक ही यदि हम नहीं चाहते, हमको विवेक चाहिए ही नहीं कि क्या सही है क्या गलत है, हम कहाँ तक कितनी उच्च अवस्था तक पहुंच सकते हैं, जब हमें उसकी परवाह ही नहीं है, तो फिर ठीक है, भोग योनि की तरह हम भी भोग भोगो, चले जाओ दुनिया से एक दिन, जो कि हमें से हम सारे लोग अक्सर करते ही रहते हैं, खाओ पियो सुख से जियो। तो विवेक नहीं है तो फिर तो ठीक है, फिर गीता की कोई जरूरत भी नहीं है हमें, खाओ पियो ऐश करो मौज करो।
लेकिन यदि हमें अपना विवेक जागृत करना है, यदि हमें ये देखना है कि हम क्या क्या पा सकते हैं, कितना पोटेंशियल है, कितनी हमारे अंदर संभावनाएं हैं, हम हर क्षण आनंद की अवस्था में रह सकते हैं, यदि ये हमारा लक्ष्य है तो फिर गीता हमारे लिए है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब ये कर्मणि वर्ड आया, ये हमने देख लिया, एक वचन का है। देखिए थोड़ा सा मैंने कहा ना, संस्कृत की भाषा जो है, संस्कृत भाषा, उसमें कोई बड़े सोच समझ के कर्मणि एव अधिकारयते मां फलेषु कदाचन है। कर्मणि में एक वचन आया, फलेषु में बहुवचन आया। इसका भी एक छोटा सा कारण है। कर्मणि क्या है, जैसे हम जब भी हम काम करते हैं कुछ, तो उस वक्त प्रधानता एक ही काम की रहती है। जैसे कर्तव्य कर्म हमारे अलग अलग हो सकते हैं। जैसे हम अपने लिए, कभी हमारा माँ का कर्तव्य कर्म ऊपर होता है, कभी हमारा पत्नी का, कभी बहन का, कभी भाई का, कभी बहू का, बेटी का, जितने रोल हैं हमारे, या जब हम जॉब में होते हैं तो हमारा वहां कर्तव्य कर्म हमारे कई होते हैं। लेकिन एक वक्त में एक व्यक्ति का एक ही कर्तव्य कर्म प्रमुख रहता है, एक क्षण में, एक एक पर्टिकुलर सेकंड में। उस वक्त हमें उस पर पूरा फोकस करना है। तो कृष्ण का कहने का मतलब क्या है, अर्जुन क्षत्रिय है, क्षत्रिय के दो मुख्य कर्तव्य कर्म माने जाते हैं जो राजा होता है। एक तो ये कि वो युद्ध करेगा, अन्याय के विरुद्ध लड़ेगा, सुरक्षा देगा अपनी प्रजा को, और दूसरा उसका माना जाता है दान। आपने हमेशा से पढ़ा होगा, दान कौन देता है, राजा। कितना नाम होता है ना जो राजा दान देता है। राजा लोग दान बहुत करते हैं कि भाई कोई भी प्रजा कोई भी मुश्किल में ना हो। तो ये दो चीजें क्षत्रिय के कर्तव्य कर्म में आती हैं। तो यहाँ कृष्ण क्या कहते हैं कि इस वक्त युद्ध भूमि में खड़ा है अर्जुन, इस वक्त तेरा कर्तव्य कर्म क्या है, क्षत्रियत्व का युद्ध करना। इस वक्त दानवान की बात नहीं है। तो इस वक्त तुम्हारा कर्म क्या है, तुम क्षत्रिय हो, खड़े हो जाओ, युद्ध करो। तो ये कर्मणि, इस कर्म पे तेरा अधिकार है, तुझे इस वक्त और कुछ तेरा अधिकार नहीं है। कर्मणि एव अधिकार रहते, बस तेरा एकमात्र अधिकार अपने कर्तव्य कर्म को करने में है। तो अभी तू अपने उस पर फोकस कर, वही हमें करना चाहिए जिस वक्त जो कर्तव्य कर्म हमारे सामने प्रमुखता से है। और वो कब हो सकेगा, जब हम क्षण को महत्व देंगे। हमने पहले इस पे हम खूब अच्छी तरह चर्चा कर चुके हैं। हमें क्षण में जीना है, वर्तमान में जीना है। तो जिस वक्त जो हमारे सामने है, जिस परिस्थिति में है, जिस मन स्थिति में जो चीज हमारे सामने आई है, बस उस वक्त हमें पूरा फोकस उस पे रखना है। ये हो गया हमारा। तो हमें ये, अब आगे जब हम लक्ष्य निर्धारित करते हैं जीवन का, तो हमें ये सोच लें कि ये मनुष्य जीवन जिसकी अभी हमने चर्चा की, अपने उद्धार के लिए मिला है। इस मनुष्य जन्म को हम व्यर्थ ना जाने दें। हमें नहीं पता आगे हमें कौन सी योनि मिलेगी, हम कैसे कर्म कर रहे हैं, किस भाव से कर रहे हैं, आगे हमारा क्या होगा, लेकिन इस वक्त हमारे हाथ में है, हम इसको खोए नहीं। जो हम बोलते हैं ना, हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए दे। हम उन कौड़ियों के बदले अपने इस मनुष्य जीवन को व्यर्थ ना गवाएं। कम से कम जिस वक्त हम ये सब चीजें पढ़ते हैं, उस वक्त तो बहुत जबरदस्त भाव जगता है, लेकिन बस माया जो है वो बड़ी, बहुत ठगनी जो बोलते हैं, बड़ी खींचती है। जैसे ही आएंगे दिन भर के कर्तव्य अपने कामों में, वो माया खींच लेती है हमें। लेकिन इसीलिए हम बार बार पढ़ते हैं, गीता का मनन करते हैं, ये कोशिश करते हैं कि कुछ याद कर लें और अपने को उसी वक्त सुधार लें। तो अब और समझते हैं इस चीज को। एक तो हमने ये बात समझ ली कि कर्मण्यवाधिकार है। दूसरी बात क्या, एक हम ये समझ सकते हैं कि इस मनुष्य शरीर में भी हमारे दो विभाग हैं, दो भाग हैं। मनुष्य के शरीर में भी दो भाग हैं। कौन से हैं? एक तो हमने जो कुछ कर चुके हैं, हम पीछे जो कर्म कर चुके हैं, उनके फल हमारे सामने आएंगे अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों के रूप में। जो हम बार बार कहते हैं ना कि मैंने तो कुछ बुरा किया ही नहीं, ऐसा मेरे साथ क्यों हो गया, वो इसीलिए अभी हमने पहले जिक्र किया था, इसीलिए मैंने जिक्र किया था उस बात का कि यदि इतना सा भी कोई बुरा काम हमने किया है, अच्छा बुरा कुछ भी, उसका फल हमें मिलकर रहेगा। 100 खराब काम करने वाला आदमी भी यदि इतना सा अच्छा काम भी कर ले, तो उसका पुण्य उसको मिलके रहेगा। 100 बुरे कामों का फल, सजा भी उसे मिलेगी, लेकिन उस इतने से अच्छे की उसको इनाम भी मिलेगा। तो इसलिए ये मनुष्य शरीर में दो विभाग हैं। एक तो हमने देख लिया कि पुराने कर्मों के फलस्वरूप अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आती है। जो हम देखते हैं, कौन किस जगह जन्म लेता है, कैसी परिस्थितियों में बड़ा होता है, सब अलग अलग है दुनिया में। हाँ,
झोपड़पट्टी में गंदगी में रहने वाला भी बच्चा मिलेगा और महलों में रहने वाला भी मिलेगा, हर तरह की सुविधाएं भी मिलेंगी। तो ये सब हम देखते हैं कि फर्क होता है। तो एक तो ये बात हो गई, और दूसरा क्या है हमारे शरीर में विभाग, ये नया पुरुषार्थ करता है। खाली पीछे के आए हुए कोई तो नहीं भोग रहे ना, हम आए दिन हम नया पुरुषार्थ भी करते हैं, हम नए कर्म भी बनाते हैं। तो हमारे मनुष्य शरीर में हमें दो विभाग मिले हुए हैं। पुराना जो किया वो हमारा वर्तमान है, और अब हम जो कर रहे हैं वो हमारा भविष्य है, हम अपना भविष्य बना रहे हैं। तो यदि हम देखते हैं, बहुत सिंपल सी बात, देखिए कैसे प्रैक्टिकल हमारे सामने आती है। यदि हम ये देख रहे हैं कि अभी हमारा वर्तमान परेशानी में है, सुख में नहीं है, या हम अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, तो हम ये बात समझ लें कि जरूर पास्ट में हमने कुछ अच्छा नहीं किया होगा। पास्ट का मतलब पिछला जन्म ही नहीं, इस जन्म में भी जो पीछे हम कोई गलती कर देते हैं तो हमें बोलते हैं ना, कभी तो हाथों हाथ फल मिल जाता है, कभी जन्मों जन्मों तक भी मिलता है। तो जब हम ये देख लें कि हमारा वर्तमान सुखी नहीं है, तो हम तय कर लें कि इसका मतलब हमने पीछे अच्छा नहीं किया, तो भाई चेत जाओ। अब आगे यदि हम यही नहीं चाहते हैं वापस से ये दुख, तो चेत जाओ और ऐसे कर्म कर लो, तो अब तो सुख की तैयारी कर लो आगे के लिए। तो ये मनुष्य को बहुत बड़ा फायदा है, ये मनुष्य योनि को फायदा है, और किसी योनि में ये फायदा नहीं है। तो इसीलिए आप देखिए, जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी संत महापुरुष हैं, सिर्फ मनुष्यों को सिखाएंगे विधि और निषेध। विधि माने यह करो, निषेध माने यह मत करो। खाली मनुष्यों को सिखाया जाता है, पशु पक्षियों को नहीं, जानवरों को नहीं सिखाया जाता। किसी जानवर को हम नहीं कहने बैठेंगे ये करो और ये मत करो, क्योंकि वो तो भोगी योनि है, उन्हें तो अपने किए हुए को भोगना है। मनुष्यों को सिखाया जाता है कि तुम ये करो और ये मत करो। तो ये जो है सारा विधि निषेध मनुष्यों के लिए होते हैं, सारे अनुशासन मनुष्यों के लिए होते हैं, क्योंकि मनुष्यों में पुरुषार्थ की प्रधानता है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। आप अपने गीता और अपनी रामचरितमानस, संस्कृत की रामायण हमने नहीं भी पढ़ी, रामचरितमानस हमने घर घर में सबने पढ़ रखी है। सब चीजें इतनी साथ साथ सिंक करती है ना। तो कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। ये कर्म प्रधान है। मनुष्य का तो जन्म ही पुरुषार्थ करने के लिए हुआ है। अब वो क्या पुरुषार्थ करता है, ये हम पे निर्भर करता है, हमें क्या करना है और किस भाव से करना है, भाव की प्रमुखता है। तो हमें क्या है कि नए कर्मों को करने की स्वतंत्रता है, ये हम पहले समझ चुके हैं। यही इस श्लोक की सारी गहरी बातें जो हम डिटेल में समझ रहे हैं। मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है, लेकिन अगले हिस्से पे आ जाते हैं हम, फल प्राप्त करने में परतंत्र है। कर्म करने में स्वतंत्र है, फल की प्राप्ति में वो परतंत्र है। कर्मण्यवाधिकार से हो गया, मां फलेषु कदाचन, कोई जरा सा भी अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है उसके भी कारण अब हम समझ लेते हैं। अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति आई हमारे सामने, तो अब हमारे हाथ में क्या है। जब ये आ गया कि भाई फल प्राप्ति में अधिकार ही नहीं है, तो अब हमें करना क्या चाहिए, कुछ रास्ता तो होना चाहिए ना। तो हमें ये करना है कि हमारे सामने दो ही तरह से सुख और दुख आता है। अनुकूल हमारे मनपसंद परिस्थिति आई, हम सुखी हैं। हमारे प्रतिकूल कुछ भी हुआ, हम दुखी हैं। और सुख दुख तो कुछ भी नहीं है, है ना। तो हमें करना क्या है कि हमारी हर परिस्थिति का, परिस्थिति पे वश नहीं है, अनुकूल भी आएगी प्रतिकूल भी आएगी, हमें उसका फायदा उठाना है। ये विवेक सिर्फ और सिर्फ हम मनुष्यों को मिला हुआ है। अनुकूल परिस्थिति आई तो कैसे उसका फायदा उठाएंगे। सबसे बढ़िया बात है, जब आप देखो कि अब ईश्वर ने मुझे सब कुछ दिया है, मैं स्वस्थ भी हूँ, मेरे पास धन संपत्ति भी है, मेरे कोई झंझट भी नहीं है, तो आप अपना सुख बांटो, दूसरों की सेवा करो। यदि आप अच्छे में हो तो बस ईश्वर ने दिया है, कुछ माध्यम बनाया है आपको, माध्यम बन जाओ कि आप सुखी हो, अनुकूल परिस्थितियों में जी रहे हो। ना आपको कोई पैसे की चिंता है, ना आपको कोई शारीरिक बीमारी है। नहीं तो आदमी क्या है, शरीर बीमार हो तो उसे कुछ सूझता ही नहीं। पहला सुख निरोगी काया। शरीर में कुछ भी बीमारी है तो कैसी गीता, कैसी रामचरितमानस, कैसा विवेक, वो फिर शरीर ही दिखता है। तो यदि ईश्वर ने हमें स्वास्थ्य दिया है, अच्छी बुद्धि दी है, धन संपत्ति दी है, अच्छी संतान दी है, मतलब कितनी सारी चीजें यदि हमें दी है, तो सबसे बड़ी बात क्या है, उसका सदुपयोग करें, उसको हम सेवा में लगाएं। और यदि हमें परिस्थितियां वैसी मिल गई हैं, तो हम
एक चेतावनी के रूप में उसको ले लें कि हमें उसको सुधारना है और अब हम और वैसे कर्म करके अपने लिए आगे का दुख ना बांधें। उससे हम उसको चेतावनी के रूप में ले लें। हम हर चीज का फायदा उठा सकते हैं। तो परिस्थिति, अच्छा दूसरी बात और भी क्या देखा जाए तो परिस्थिति से जो हम सुखी या दुखी होते हैं वो हमारे कर्मों का फल नहीं है। कर्मों का फल उस सेंस में तो है कि हमने जो किया उसका मिला, लेकिन अब आप देखिए परिस्थिति से सुखी और दुखी होना यह हमारे हाथ में है। एक ही परिस्थिति में, एक ही प्रकार के दुख की घड़ी में कोई उसको बहुत तीव्रता से ले लेता है और मतलब बहुत अधिक उसको महसूस करता है और मतलब एकदम टूट जाता है। दूसरा है उसको थोड़ा कम लेता है, निकल जाएगा, तो वो थोड़ा उसको आराम से निकाल लेता है। तो इसलिए हमें परिस्थिति से सुखी या दुखी होना, ये हमको ये इसका ये उपयोग कर लेना चाहिए कि ये मूर्खता है, हमको इस घड़ी से निकल जाना है। दिस टू विल पास, सब निकल जाएगा, सुख भी नहीं रहेगा, दुख भी नहीं रहेगा, परिस्थिति है चली जाएगी। तो हमने देखा हम अनुकूल परिस्थिति से तो सदुपयोग कर ही सकते हैं उसका, सेवा करके, खुशी बांटकर, और प्रतिकूल परिस्थिति को भी हम उसका भी सदुपयोग कर सकते हैं। तो हमारे हाथ में तो यही है, क्योंकि प्रतिकूल और अनुकूल तो हमें मिलती ही रहेंगी। अब हम दुखदाई यही बात सोच सकते हैं हम कि हमने पास्ट में भोगों की इच्छा की थी, हम भोगों में फंसे थे तो हमें ये दुख मिल रहे हैं। अब हम आगे भोगों में ना फंसे, तो हमने अपनी सारी परिस्थितियों से ये सीख ले ली। तीसरे इसमें 4 पार्ट है ना, हमने पहले देखा। अब हम आते हैं मां फलेषु कदाचन, हमने समझ लिया। अब हम आ जाते हैं मां कर्मफल हेतुर्भू। तो ये बात तो हमने देख ली, कर्म करने में स्वतंत्र है, फल पाने में स्वतंत्र नहीं है, और कर्म जो है वो नित्य होते भी नहीं है। नित्य हमने पहले खूब चर्चा की है ना, सत और असत की। तो कर्म नित्य रहने वाले हैं भी नहीं। कर्म क्या होते हैं, कर्म का जिस चीज का भी आरंभ और अंत होता है उसको हम नित्य नहीं कहेंगे। तो जो शरीर है या मन बुद्धि चित्त इंद्रियां, ये सब जितनी चीजें हैं इनका आरंभ भी है और अंत भी है। एक सिर्फ हमारे अंदर जो चेतन तत्व है, जो प्राण तत्व है, जो ईश्वर का अंश है, सिर्फ वही नित्य है। क्योंकि जिस भी चीज का आरंभ होता है और अंत होता है वो नित्य हो ही नहीं सकती। तो कर्म जो है वो नित्य भी नहीं है, क्योंकि कर्म का भी आरंभ भी होता है और अंत भी होता है। ऐसे ही उन कर्मों का फल भी नित्य नहीं है, क्योंकि कर्म के फल का भी संयोग होता है और वियोग होता है। फल भोगा और वो फल खत्म हुआ। तो जिस चीज का जन्म हो, मृत्यु हो, संयोग हो, वियोग हो, ऐसे जो द्वंद्वात्मक चीजें जिन चीजों के साथ होती हैं वो चीजें नित्य नहीं होती। नित्य वस्तु जो है वो समरूप रहती है, एक रहती है, उसमें कोई विकार होता ही नहीं, जो कि हमारी आत्मा का असली स्वरूप है। जो हमारा असली स्वरूप है वो निर्विकारी है। ये हम बहुत अच्छे से पहले समझ चुके हैं आत्मा का स्वरूप। तो हम खुद जो है वो नित्य हैं। इसलिए यदि हम निष्काम हो जाते हैं तो फिर हमारा संसार से संबंध टूट जाता है। संसार से संबंध किस चीज से है? कामनाओं की वजह से। जब कामनाएं नहीं है तो हमारा संसार से संबंध भी टूट जाएगा। तो जब ये निष्काम कर्मयोग खाली निष्काम बोलने से कुछ नहीं होगा, इसकी गहराई में जाएंगे कि जब हम निष्काम होकर कोई काम कर रहे हैं, जब कामनाएं हट गई हैं, और वो क्यों हटेंगी, ये जो बातें कही है ना, कि जब हम इस बात को अच्छी तरह समझ लेंगे कि क्यों कामना करनी है, जब कर्म का फल मेरे हाथ में ही नहीं है, जब मैं कर्म फल का कारण ही नहीं हूं, तो मेरा तो खाली एकमात्र कर्तव्य है कि मैं अपना कर्तव्य कर्म करूं, बस, बाकी मेरे हाथ में नहीं है। जब ये कामना हम हटा देंगे अपने कर्तव्य, अपने कर्म से, तो फिर हमारा संसार से संबंध छूट जाता है। वो संसार में जो हम बंधे हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ कामनाओं के कारण बंधे हुए हैं। ठीक है? तो जब ये संबंध संसार से छूट जाता है तो फिर क्या है? संसार से संबंध छूटा और जो असली तत्व, जो परमात्मा है, उससे अपने आप संबंध जुड़ता है। परमात्मा से संबंध जोड़ने के लिए हमें कहीं जाना नहीं है, जो हमने गलत पकड़ रखा है उसको छोड़ना है, बस। वो यात्रा चल के नहीं करनी, जो गलत यात्रा, जो हम गलत रास्ते पे
चीजों को पकड़ के बैठे उनको छोड़ा और परमात्मा तो अपने आप प्रकट हो जाएगा। परमात्मा यानी आनंद, यानी जो सत्य है वो आनंद स्वतः स्वतः स्फूर्त होगा। उसके लिए कुछ नहीं करना। हमें करना क्या है? संसार से संबंध तोड़ना है, कामनाएं छोड़नी है और कर्तव्य भाव से कर्म करना है। यही इस श्लोक का सारा सार है। अब कर्मों में तो लेकिन बात तो हो गई, लेकिन फिर ये इतनी बड़ी गीता क्यों? वही हमने कहा ना, ये आसान थोड़ी है। कामनाओं के बिना कौन कर्म करेगा? हम तो करते ही नहीं, पहले कामना करते हैं फिर कर्म में कूदते हैं। बस यही गलती हो जाती है, गलती सारी यही हो जाती है। सारा ध्यान तो रहता है कामना पर, फोकस रहता है कामना पर, तो कर्म पे फोकस हट जाता है। ये इसकी बहुत गहरी बात है कि किस तरह निष्काम होने से आपको सफलता मिलती है। मतलब सफल भी होना है तो आप निष्काम भाव से कर्म करो, सफलता देखिए अपने आप दौड़ कर आएगी। क्यों? क्योंकि तब हमारा कामना पे फोकस ही नहीं है, हमने अपना सारा फोकस कर्म पे बना रखा है। तो जब कर्म पे फोकस रहेगा तो रिजल्ट तो आना ही है। हमने कहा ना, कोई भी चीज हमें फल दिए बिना रहती ही नहीं है। अब यदि बहुत पूरे फोकस से हम कर्म कर रहे हैं तो फल तो मिलके रहना है उसको, लेकिन कामना बीच में आ गई तो आधे से ज्यादा फोकस तो हमारा कामना खींच के ले गई, कर्म पे फोकस तो कम हो गया, तो उतना ही फल मिलेगा जितने फोकस से कर्म करेंगे हम। ये इसका गहराई से समझने की बात यह है कि निष्काम क्यों होना है हमें। अब निष्काम होना, चलो निष्काम होने की महत्ता भी समझ में आ गई, पर भाई हो कैसे निष्काम? कहने से तो नहीं हो गया ना, आपने कह दिया मैंने मान लिया कि निष्काम हो जाओ। तो उसके लिए क्या तरीके हैं वही हम सीखने के लिए बैठे हुए हैं। तो साधक को क्या करना चाहिए? विवेक, जो हम पहले बार बार वर्णन कर चुके हैं, विजडम, विवेक जो है वो हमारा तेज विवेक, ऐसा साधारण विवेक नहीं कि ये सही है ये गलत है, तीव्र विवेक की तीव्रता, वो जो तीव्र विवेक है वो हमें जगाना पड़ेगा। उस विवेक को जगाने के लिए ही हम कृष्ण का ये संदेश लेकर बार बार उसमें डूबते हैं, समझते हैं, समझ में आता है, लेकिन फिर हम कहीं और चले जाते हैं और फिर पीछे एक कदम हो जाता है। तो हमें वो बार बार समझते रहना है। और दूसरा क्या है? सेवा भाव। दो चीजें आई हमारे सामने। इस निष्काम भाव को पाने के लिए तीव्र विवेक, अच्छा वाला विवेक, खूब दृढ़ विवेक, और सेवा भाव, क्योंकि यही दो चीजें हैं जो कर्म योग, जो गीता का कर्म योग है, उसको ठीक तरह से आचरण में कर्म योग तभी आएगा। कर्म योगी जिसे हम बोलते हैं, कर्म करना है लेकिन एक योगी की तरह करना है, और वो योगी की तरह कर्म क्या करना है? तीव्र विवेक की तीव्रता और सेवा भाव, ये दो चीजें हैं तो हम कर्म योगी बन जाएंगे। अदरवाइज कर्म तो हो जाएंगे लेकिन योग नहीं होगा। तो कर्म योगी बनना है तो ये दो चीजें हमें जरूर चाहिए। विवेक की प्रधानता होनी चाहिए और दूसरों को सुख और आराम पहुंचाने में सेवा भाव की प्रधानता होनी चाहिए। बहुत बहुत बारीकी से देखिएगा हर चीज को। दूसरों का अच्छा कर रहे हैं, लेकिन यदि नाम और यश की इच्छा से किया, आपका अच्छा काम किया है, ठीक है, उसका फल तो मिलेगा, लेकिन जो आप चाह रहे हो, सेवा भाव किया तो उल्टा भाव ये आना चाहिए कि धन्यवाद तुम्हारा, जो तुम्हारे जरिए हमें सेवा करने का मौका मिला। यदि आज आप सारे ही आपके पास में संपन्न और सुखी लोग बैठे हैं, किसको दान दोगे? कैसे सुख उठाओगे आप देने का? जो गिविंग, देने से जो सुख मिलता है, वो सुख कैसे मिलेगा यदि सभी संपन्न बैठे हैं, सभी अच्छे से बैठे हैं? देने का सुख तो तब मिलेगा ना जब किसी को जरूरत है किसी चीज की, और वो देकर जो सुख मिलता है, ये देने का सुख हम सब जानते हैं, हमने सबने अनुभव किया है। किसी की तकलीफ में मदद करके, किसी की परेशानी में उसको मदद करके, किसी को धन से, किसी भी तरह से, इवन कुछ नहीं, सड़क पे गिरे हुए को भी हम सेवा भाव से दौड़कर जाकर उठाते हैं या नहीं? हम किसी को जाने या ना जाने, पर यदि कोई गिर रहा है तो हम उसे सहारा देते हैं, उठाते हैं। सिर्फ एक ही भाव होता है, सेवा का भाव। उस वक्त कितनी खुशी मिलती है। हम सड़क चलते आदमी को नहीं जानते, हमें उससे कुछ नहीं लेना देना, किसी गरीब को या किसी बहुत ही, उसको भी हम मदद करते हैं, उससे हमें चाहिए कुछ नहीं, लेकिन यदि उसमें भी हमें ये चाहिए कि मैं ये दिखा दूं कि मैं गरीबों की इतनी सेवा करता हूँ, मैं इतना दान करता हूँ, मेरा यहाँ नाम लिखवा दूं, वहां नाम लिखवा दूं, और अपने आप को भी पा कि मैं तो बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, यदि ये भाव भी आ गया, उस सेवा का असर
हो गया कम। तो ये निष्काम वाली जो बात है, कोई भी कामना नहीं, अच्छी वाली कामना भी नहीं। कामना भी ये नहीं है कि कोई खराबी कामना है, किसी को कष्ट पहुंचाने की ही हम कामना रखते हैं कि सबको खत्म करें, बस हमें सिंहासन चाहिए। वो कामना तो गलत है ही है। लेकिन यदि आप दान पुण्य यज्ञ, हमने पिछले बार भी पढ़ा था 7 श्लोकों में, कि ये जो अच्छे कर्म हैं इनको भी यदि हम निष्काम भाव से करें तो ये हमें तेजी से ऊपर उठाते हैं। अब आ गया माँ कर्म फल हेतु, बाकी चीजें हमने समझ ली। अब इसको भी समझ लें, कर्म फल का हेतु कारण मत बन। क्यों मत बन कर्म फल का कारण? क्योंकि जब कर्म फल हमारे हाथ में है नहीं। आगे हम समझते हैं इसको कि शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये कर्म सामग्री है। इन सब के जरिए ही हम कर्म करते हैं ना। ये सारी कर्म सामग्री जो है, इसके साथ हमें जरा सी भी ममता, ममता का मतलब अपनेपन का भाव, ममत्व, इनके साथ हमें अपनेपन का भाव नहीं रखना है। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सब जो चीजें हैं, इन्हीं के जरिए हम कर्म करते हैं, है ना। तो ये जो चीजें हैं, इन सब के साथ हमें ममता, ममत्व का भाव, मेरेपन का भाव नहीं रखना है। क्योंकि यदि हमने इनमें ममत्व का भाव रखा कि इन सब के जरिए मैं कर्म कर रहा हूं, तो वही कर्म जो है हमारा फल का हेतु, कर्म फल का हेतु हम बन जाते हैं, जो कि हमें नहीं बनना है। जब हम ये करेंगे कि मैंने ये काम किया, अच्छा हुआ तो मैं उसका क्रेडिट भी ले लूंगा, गलत हुआ तो मैं अपने आप को दोष भी दे लूंगा, तो हमें जुड़ना ही नहीं है। हमें कर्म फल के साथ में ये जो कर्म फल, कर्म करने के लिए जितने साधन हैं, शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, इंद्रियां, अंतःकरण, जितने भी कुछ है, इनके साथ हमें अपनापन का भाव रखना ही नहीं है। जब हम इनमें ममत्व का भाव नहीं रखेंगे तो ऑटोमेटिक हम कर्म फल के प्रति भी ये नहीं मानेंगे कि हम कारण हैं इसके। ये तरीका बताया है हमें कर्म फल का हेतु हम कैसे नहीं बने। मेरे सामने क्लियर हो गया? माँ कर्म फल हेतुर्भू, तू कर्म फल का हेतु मत बन। कैसे मत बन? बात तो कह दी। कैसे नहीं बने कर्म फल के हेतु? ऐसे नहीं बने कि हम ये जो कर्म फल के माध्यम हैं, जिनसे कर्म हम करते हैं, जो कर्म की सामग्री है ना हमारी, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि, ये सब ये कर्म करने के साधन है, इनमें इनके प्रति अपनेपन का भाव ना रखें। शरीर मेरा नहीं है, मैं मन भी नहीं हूं, मैं शरीर भी नहीं हूं, मैं इंद्रियां भी नहीं हूं, मैं चित्त भी नहीं हूं, ये जो हम बार बार बोलते हैं ना, मैं नहीं हूं, ये सब, ये वाला जो भाव है, इनसे जो ममत्व हटाना है, मेरेपन का भाव हटाना है, वो हमें निष्काम कर्म की तरफ ले जाएगा। तो फिर हम फल के हेतु भी नहीं समझेंगे अपने आप को। ये तरीका बताया है अपने आप को फल का हेतु ना बनाने का। ये हमें मेरे समझ में आ गया, और गहराई में समझते ही जाएंगे पूरी गीता में हम। क्योंकि आगे भी आप पढ़ेंगे, 5वें अध्याय में भी ये बात आएगी कि ये मन, बुद्धि, चित्त, इंद्रिय, इनको क्या कहा है? केवलई, मतलब ये कहा है कि ये तो सिर्फ कर्म करने के साधन हैं। 5वें अध्याय में और डिटेल में आएगी ये बात। ये इनका हमारे उससे ममत्व बस हटा दो इनसे, तो आप पहुंच जाओगे। जैसे हम बहुत अच्छी क्रियाएं करते हैं, तो चलो दिखावे के लिए ना भी की, लेकिन अपने मन में भी हम ये भाव ले आते हैं, हम सब लाते हैं, और उसमें कोई बुराई भी नहीं, आ जाता है वो भाव कि मेरे द्वारा किसी का उपकार हो गया। ये तो हम बहुत खुल के भी बोलते हैं, अरे चलो हमें नाम वाम तो नहीं कहीं अपना छपवाना, लेकिन अपने मन में हमारे जरूरी आता है, चलो मेरे द्वारा किसी का उपकार हुआ, है ना। ये भाव तो आता है ना कि चलो आज मेरे द्वारा ये शुभ काम हो गया, मेरे द्वारा किसी को सुख पहुंचा, ऐसा भाव हो जाता है, और ये भाव ही कर्म फल का हेतु बन जाता है। समझो आप चीज को, ये तो हम दूर हटते ही नहीं इस चीज से। तो अच्छा करके खुश होना तो कौन कहेगा गलत है भाई? आपने बिना किसी से कुछ पाने की इच्छा किए और अच्छा काम किया है, तो पीठ थपथपाने लायक बात है ना ये तो। लेकिन यदि आपको कर्म फल का हेतु नहीं बनना है, तो ये भाव भी नहीं लाना है। ये भाव भी हमें कर्म के उसमें बांध देता है। बस खाली एक ही चीज रखनी है, मेरा कर्तव्य कर्म था, ये दुख, ये व्यक्ति मेरे सामने आया, मेरे अंदर प्रेरणा हुई, मैंने इसको सुख पहुंचा दिया, बस बात खत्म हो गई। वो उसको बार बार जुगाली करना, देखो मैंने कितना अच्छा किया, मेरे द्वारा आज कितने लोगों को सुख पहुंचा, मैं कितने लोग इसका फायदा उठा रहे हैं, मतलब हम कर्म फल के हेतु बन गए। मैं कर रहा हूं ये,
मैंने इतने बड़े बड़े संस्थान खोले, मैंने इतने धर्म के काम किए, ये भाव जहां आया तो फिर वो जो आप उच्चतम लक्ष्य चाहते हो वो नहीं मिलेगा। बहुत अच्छी बात है, अच्छे कर्म करना, कोई बुराई नहीं है, अपने को क्रेडिट भी देना चाहते हो दो, लेकिन फिर ये इच्छा मत रखो कि आप कर्म फल के हेतु नहीं बने हो। आप अपने आप को हेतु समझोगे, और जहां हेतु समझा वहीं आप बंधन में बंध गए। ये इस एक छोटे से श्लोक में ये सारी बातें हैं। सारा गीता में जो कुछ आपको आगे पीछे इधर उधर मिलेगा वो सारा है इस एक श्लोक में, इसी का विस्तार आगे आ जाएगा। तो ये कर्म फल का हेतु बनता है। तो होता क्या है, शुभ कर्म के साथ भी मन बुद्धि इंद्रियों आदि का संबंध हो जाता है। और अभी हमने पढ़ा कि ये मन बुद्धि इंद्रियां ये सब क्या है, असत है। असत कौन होता है, जो हमेशा नहीं रहता। अभी हमने पहले जो बात पढ़ी ना वो इसीलिए समझी थी कि जिसका भी आदि और अंत है, जिसका भी आरंभ और अंत है, वो चीज नित्य नहीं होती। तो जैसे ही हमने इनके साथ जोड़ लिया भाव, तो फिर हम बंध गए इनके साथ में। ये तो अनित्य चीजें हैं ये सब। तो इसलिए हमें समझना क्या है, अंतःकरण और बहिकरण, बाहरी साधन और अंदर के साधन। करण माने इंस्ट्रूमेंट, साधन। हमारा मतलब इन और क्रियाओं से हमारा कोई संबंध है ही नहीं। हम तो सिर्फ अपना कर्तव्य कर्म कर रहे हैं। ये भाव जब आएगा तब हम असली मायनों में मुक्त हो पाएंगे, कर्म फल का हेतु हम नहीं बनेंगे। अब दूसरी बात हम और लेते हैं, अपने को निमित्त ना माने। यदि हम निमित्त मानेंगे तो हम कर्म फल के निमित्त नहीं मानेंगे। यदि हम किसी अच्छे काम के लिए, भाई मैं बस कुछ नहीं, मेरा तो कर्तव्य कर्म था, ईश्वर ने मुझे माध्यम बना दिया, बात खत्म, तो आप कर्म फल के हेतु नहीं बनेंगे। अब आ जाइए इसके चौथे हिस्से पे, माते संगो अस्तु अकर्मणि। तो अब इतनी सारी बातों के बाद में जो मन में आता है, हालांकि हमारे तो मन में नहीं आया होगा, हम समझते गए हर चीज का अर्थ, लेकिन सबसे पहले यही मन में आता है कि फिर कर्म किस लिए करना, ऐश करो, मौज करो, नहीं चाहिए इतने पचड़े हमें। तो उसका जवाब दिया है, कर्म ना करने में भी तेरी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। कर्म तो तुझे करना ही करना है, कारण कि कर्म नहीं करेंगे तो क्या होगा, आलस्य होगा, प्रमाद होगा। तो देखिए एक छोटी सी बात आप खुद ऐसे ही महसूस कर लीजिए, बिल्कुल प्रैक्टिकल लाइफ में। जब हम कर्म में लगे होते हैं, अच्छे काम बुरे काम कुछ भी, कोई भी ड्यूटी हमने पूरी की, चाहे उसमें हमें कितनी परेशानी हुई, लेकिन उस काम को करने के बाद जब वो काम पूरा हो जाता है, हमें कितना सुकून मिलता है, कुछ करके ही मिलता है। लेकिन ऐसे भी कुछ लोग हैं जो सिर्फ हर वक्त आलस्य और प्रमाद में पड़े रह के भी कहते हैं, वाह भाई क्या मजा किया हमने, तो आज तो हम दिन भर पड़े रहे। इसमें भी किसी को सुख मिल सकता है। आराम करना एक चीज है, आलस्य और प्रमाद में पड़े रहना बिल्कुल अलग चीज है। तो वो जो आलस्य और प्रमाद है वो तामसिक है। तो वो हमें कर्म ना करने में हमारी रुचि हो जाए, वो आलसीपन और प्रमादीपन है, वो बिल्कुल हमें नहीं लेना है। हमें तामसिक, वो जो थर्ड ग्रेड है, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण की जो तीसरी, जो असुरों की प्रवृत्ति है, हमें वो आलस्य और प्रमाद वो अपने अंदर लाकर अकर्मी बनकर, हाँ अकर्मण्य बनकर, वो हमें आलसी और प्रमादी नहीं बनना है। नहीं तो फिर हम क्या हो जाएंगे, नीचे के ग्रेड में गिर जाएंगे। आप पूरे इसमें देखो कृष्ण की क्या कोशिश है अर्जुन को, कि वो कहीं दुर्योधन ना बन जाए। अर्जुन क्या है, हमारा प्रतिनिधि है। हमने कई बार देखा अर्जुन हमारा प्रतिनिधि है ना। वो राजसी गुणों में ज्यादा है, राजसी गुणों वाला व्यक्ति मध्य में होता है। वो कभी हम लोग क्या करते हैं, कभी सत्वगुण की तरफ जाते हैं, कभी हम तमोगुण की तरफ जाते हैं। तो हमें प्रयत्न क्या करना है कि हम तमोगुण में ना जाएं। जैसे दुर्योधन है, क्लियर कट है, उसे पता भी है, पर वो कहता है मैं नहीं बदल सकता। वो एक्सेप्ट भी करता है, वो है उसकी प्रवृत्ति वही है। तो कृष्ण का सारा प्रयत्न है कि ये अर्जुन जो है रजोगुण में स्थित है, मध्य में है। तो हम सब भी, हम कई बार कह चुके हैं, हम सब अर्जुन हैं, हमें दुर्योधन बनने से बचना है। हमें दुर्योधन बनते कोई देर नहीं लगती, अंदर गहराई में झांकेंगे, हम सब दुर्योधन ही ज्यादा आज की दुनिया में नजर आएंगे, जिनका पूरा फोकस बस अपना पा लेना है। येन केन प्रकारेण, कैसे भी पाए, चाहे उसने कर लिया, पांडवों को मारना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, छल कपट जो करना पड़े करेंगे, बस अपना पाना है। तो आज दुनिया में आप क्या देख रहे हैं, हम सब दुर्योधन ही बने हुए हैं, बस
अपने मतलब निकाल लेना है, पीछे 10 का नुकसान होता है तो हो, गलती होती है तो हो, हम समझा लेते हैं अपने आप को हम समझा लेते हैं कि नहीं ये कोई गलती नहीं है, इसमें कुछ बुरा नहीं किया है हमने। ये कृष्ण का सारा प्रयत्न, हम जैसे भाव जो अर्जुन के मन में भी है, रजोगुण में है, उस अर्जुन को तमोगुण से उठाकर और ऊपर सतोगुण की तरफ लाना है, और फिर जब सतोगुण में वो स्थित हो जाएगा तब फिर वो नहीं आएगा। तो ये हमें समझ लेना है कि अकर्म में गति नहीं होनी चाहिए, कर्म तो निरंतर करना है। ये तो गीता पढ़ने वाला हर व्यक्ति ये बात तो बिठा ले कि कर्म तो निरंतर करना ही है। मतलब करना क्या है, कर्म के बिना तो हम फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड रह ही नहीं सकते, वो हमारे हाथ में ही नहीं है। विचार तो बोलते हैं ना, जैसे एक सेकंड क्या होता है उसके करोड़ में लाख कोई हिस्से के बराबर भी, इतना सा भी हम कर्म किए बिना तो मनुष्य रहता ही नहीं है। इसलिए कर्म ना करने में तुम्हारी रुचि बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो ये जो तमोगुण है इसका हमें ये अभी देखिए हमारे 14वें अध्याय में, 13वें अध्याय में ये सब आएंगे। अधोगच्छन्ति तामसः, गीता में कहा है तामस व्यक्ति कहाँ जाते हैं, अधोगति को प्राप्त होते हैं। ये अभी हम जब तीनों गुणों का विस्तार तो 14वें अध्याय में 18वें श्लोक में ये आएगा, अधोगच्छन्ति तामसः, तामसी व्यक्ति अधोगति को प्राप्त होता है। तो हमें तामसी नहीं बनना है। और कर्म रहित होंगे तो क्या होगा, सांसारिक प्रयोजन भी हमारे नहीं होने चाहिए। देखिए हम ये भी कर लेते हैं जो अभी हमने बात की कि ये सांसारिक प्रयोजन भी हमारा नहीं होना चाहिए कि हमें प्रसिद्धि मिलेगी, पारमार्थिक, इवन इतनी बड़ी बात कह दी है कि पारमार्थिक प्रयोजन भी तुम मत रखो कि मुझे समाधि की स्थिति प्राप्त हो जाएगी, मैं तो ऐसा बन जाऊंगा। मतलब यदि पूरा इस है तो बोलते हैं ना कि पारमार्थिक लक्ष्य भी मत रखो, क्योंकि यदि हमने ये किया, निष्काम होकर कर्म किया, तो हमने कहा ना उसका फल तो मिलना ही मिलना है, कोई रोक नहीं सकता उसको। हमने यदि कामना कर ली कि मैं ऐसा करूंगा तो मेरे को समाधि की स्थिति प्राप्त हो जाएगी, ये अच्छा भाव भी यदि ये भी हमने कर लिया, तो भी हमने क्या किया, कामना तो कर ली, कामना तो हो गई, और जहां कामना आई वहां फल का बंधन हो गया। कर्म तो बांधेगा, कामना तो बांधेगी, चाहे आप कामना कितनी भी अच्छी क्यों ना कर लें। वो कर्म तो बंधन का कारण है ही है, लेकिन कर्म करना है, अकर्म में रुचि नहीं होनी है, ये इस सारे श्लोक का भाव है। तो अब हम इसका क्या पढ़ रहे हैं देखो, यदि हम, मुझे ऐसा लगता है यदि हम कोई कहेंगे हम क्यों भाव ना रखें, मुश्किल तो बहुत ही है, तभी तो हम नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये तय है कि कामना करके भी हम जो चाहेंगे वो सब नहीं मिलेगा। वो अभी हम सारी चीजें देखेंगे, यदि नहीं हुआ तो हम अगली बार इसको ले लेंगे। लेकिन ये हम एक चीज समझ लेते हैं इतनी कि वास्तविक तत्व जो है वो कर्म करना है, निष्काम भाव से कर्म करना है। तो ये सारी चीजें, अब 4 बातें हमने देख ली, ये 4 चीजें आ गई। तो सबसे बड़ी बात क्या है, कर्म करते हुए इनके साथ जब हम संबंध नहीं रखते हैं तो वो कर्मयोग बन जाता है। तो हमने क्या देखा, एक तो हुआ कर्म विभाग और एक हुआ फल का विभाग। कर्म के विभाग में तो हमारा अधिकार है, फल के विभाग में हमारा अधिकार नहीं है। ये हम इसका पूरे श्लोक का सार ले रहे हैं। क्यों नहीं है पूर्वकृत कर्मों का भोग भी हमें भोगना है, जो कि प्रारब्ध के रूप में चला आ रहा है। हो सकता है हम बहुत अच्छा काम करें, लेकिन कोई प्रारब्ध, और एक बात हमने पहले भी कई बार जिक्र की है, हमने बहुत अच्छा काम किया, जैसे हमने पिछली बार जिक्र किया था या कभी किसी सेशन में, कि एक बच्चा पूरे जी जान से मेहनत कर रहा है, तो उसने कुछ नहीं छोड़ा कंपटीशन को क्रैक करने के लिए, सब कुछ तैयारी उसने की, लेकिन वो अकेला ही तो तैयारी नहीं कर रहा है ना, उसके साथ काम करने वाले हम अकेले ही तो नहीं है एक उसके प्रति, उसके साथ और हजारों लाखों बच्चे भी उस कंपटीशन की उतनी ही शिद्दत से तैयारी कर रहे हैं। तो फल मिलने में समष्टि, पूरी समष्टि काम करती है, सब कुछ काम करता है फल मिलने में। तो दूसरे लोग भी तो उतना ही काम कर रहे हैं, और पोजीशन तो समझ लीजिए 2 ही हैं या 10 ही हैं, लाखों लोग एक कंपटीशन में बैठ रहे हैं, बराबर मेहनत की है, लेकिन उनमें भी कोई ना कोई कारण ऐसा बनेगा, कुछ ना कुछ बात ऐसी बनेगी आपके भोगों की, प्रारब्ध की, जो पहले कर्म किए हुए हैं, कि उनमें से यदि 10 बच्चों को आना है तो 10 ही आएंगे, बाकी 1000 तो रह ही जाएंगे, 1000 में से
100 आएंगे, 900 रह जाएंगे, 10 आएंगे, बाकी सब रह जाएंगे। तो इसलिए आपका अधिकार है ही नहीं फल के ऊपर। तो जिस चीज पे अधिकार नहीं है उसमें क्यों माथा लगाना है? छोड़ दो उसको, पूरा फोकस अपने कर्म पे करो, ताकि वो जो आकांक्षा में, फल की कामना में जो वृत्ति खिन्न भिन्न हो रही है वो भी कर्म पे लग जाएगी, तो कर्म और बेटर हो जाएगा। इसीलिए बोलते हैं कि अपना 100% दो। जब कर रहे हैं तो पूरा 100% उस कर्म को दो और सब चीजें भूल जाओ, तो फल अपने आप वो मिलेगा जो हम चाहते हैं, क्योंकि हमने कर्म बहुत अच्छी तरह से किया है। तो कर्म योग की मुख्य बात यही आ गई, अपने कर्तव्य के द्वारा दूसरे के अधिकार की रक्षा करना और अपने अधिकार का त्याग कर देना। ये जो सेवा की और ये सारी बातें हमने समझी, ये सारी आ जाएंगी। तो ये हमारा श्लोक जो है, ये हमारा मुख्य रूप से आज समझ लिया है हमने। कुछ कोई ऐसी बहुत बड़ी बात तो इसमें अभी हमने नहीं छोड़ी, फिर भी यदि कुछ हम समझें तो सबसे मुख्य बात जो मैं समझती हूँ, हमें ये ग्रहण कर लेनी चाहिए कि इन सब बातों से हमें जो इसका चौथा हिस्सा है, माते संगह अस्तु अकर्मणि, ये बहुत पकड़ के रखना है, आलस्य और प्रमाद, कि जब कर्म फल और हेतु में अधिकार नहीं है तो हम वो ना, अकर्म में रुचि नहीं होनी चाहिए, बस निष्काम करना है। तो अधिकार है कर्म में, फल में नहीं है, करने की स्वतंत्रता है, पाने की नहीं है। ये हम सार ले लेते हैं 1 मिनट में, क्योंकि करना एक व्यक्ति से निकलता है और जो फल मिलता है वो समष्टि से मिलता है। ये बात अभी हमने समझ ली। करेंगे हम अपने, करना हमारे वश में है, फल बहुत सारी चीजें निर्भर है। हमने सोच लिया, लेकिन हमारा तो सारा काम ही उल्टा है ना, हम तो चलते ही उल्टे हैं। हम क्या करते हैं, फल की आकांक्षा पहले करते हैं। हमें अपनी ये इस उल्टे को हमें सीधा करना है कि कर्म करो, कर्म करो, अच्छी तरह करो, निष्काम भाव से करो, पर पूरा फोकस कर्म पे रखो, फल अपने आप आएगा। कामना लेकर कर्म करेंगे, आपके हाथ में तो है नहीं कि कर्म आपको मिल जाएगा। तो कृष्ण कहते हैं कर्म पहले, फल पीछे आता है। ठीक है, फल लाया नहीं जाता, फल को आप खींच के नहीं ला सकते, लाने की सामर्थ्य हमारी नहीं है। बांध लें अच्छी तरह बात को, क्योंकि जब हम कर्म खूब डट के कर्म करते हैं और उस फल की कामना से करते हैं और फिर वो फल नहीं मिलता है, तभी ये सारी परेशानियां खड़ी होती हैं। चाहे हम डिप्रेशन में जाते हैं, क्योंकि बीमार पड़ते हैं, या जो भी है, निराशा में जाते हैं, आगे कर्म करना ही छोड़ देते हैं। अरे इतना करके भी मुझे कुछ नहीं मिला, मैं क्यों करूं, और हो गई अकर्म में रुचि। वो नहीं होने देना है, आकांक्षा पहले करनी ही नहीं है। तो क्योंकि कर्म का फल आने के लिए इस सृष्टि में मैं अकेला नहीं हूं। सोच के चले हम, कल सुबह मैं ये काम करूंगा, किसी को पता है कल की सुबह आएगी? कल सुबह मैं इससे मिलने जाऊंगा, कुछ पता है जिससे मिलने जा रहे हो वो सुबह रहेगा तुमसे मिलने के लिए? पता नहीं। इस अभी सोचा और उस सुबह के बीच में कितना गैप है, एक इतने क्षण बीत जाएंगे, पता नहीं उनमें क्या क्या बदल जाएगा। नहीं है हमारे हाथ में कुछ भी, परतंत्र हैं। इसलिए जो चीज हमारे हाथ में नहीं है, जिसके बारे में हम परतंत्र हैं, छोड़ दो उसको। जो हमारे अधिकार में है, कर्मणि एव अधिकार है, बस हमारा कर्म करने में है, उस पर फोकस करें पूरा। ये श्लोक का सार है। जैसे बात लोग कई बार टाल भी देते हैं, ज्यादा कहानियों के चक्कर में छोड़िए, नहीं जाते हैं, पर एक छोटी सी बात, ऐसे एक राजा ने अपने एक वजीर को सजा देनी थी, किसी कारण से कुछ गलत कर दिया होगा उसने। वैसे राजा को वजीर बहुत प्यारा था, तो सजा दे दी। अगले दिन उसे फांसी होनी थी। नियम होता है कि फांसी देने से पहले उसकी अंतिम इच्छा पूछी जाती है व्यक्ति से। तो राजा गया उसके पास में, भाई बता दो अपनी अंतिम इच्छा। वजीर ने सोचा खूब, क्या करेगा, रात भर जिसको मरना सामने दिख रहा हो वो कुछ ना कुछ तो सोच ही लेता है। तो राजा घोड़े पे बैठ के आया था उसके पास, राजा को देख के उसने रोना शुरू कर दिया। राजा बोला तुम रो क्यों रहे हो, बताओ, मैं तो पूछने आया हूँ, बता दो अपनी इच्छा। अच्छा, अंतिम इच्छा में ये शर्त होती है कि आप फांसी से मुक्ति नहीं मांग सकते, वो तो शर्त होती है, फांसी तो लगेगी, बाकी कोई इच्छा है तो पूरी कर दी जाती है। तो उसने कहा कि राजन, मैंने 30 साल लगाकर और एक विद्या सीखी है जिसमें मैं घोड़े को उड़ा सकता हूँ, आकाश में उड़ा सकता हूँ घोड़े को, लेकिन वो घोड़ा कोई खास ही होता है। मैं उस घोड़े को ढूंढ रहा था इतने साल से। तो बोले ठीक है, रो क्यों रहे हो तुम,
बोला आपका ये घोड़ा देख के मुझे रोना आ रहा है, यही वो घोड़ा है जो मैंने विद्या सीखी है, उस विद्या को मैं इसी घोड़े को सिखा सकता हूँ। ये घोड़ा ही है जो उड़ सकता है। राजा के मन में आ गया लालच, बोले चलो साल भर बाद फांसी दे देंगे, कोई बात नहीं। यदि मेरा घोड़ा आकाश में उड़ सकेगा, कितना यश होगा मेरा, कितनी वो बात होगी। और कहानी लंबी है, हमका मतलब कि उसने उसको दे दिया कि चल 1 साल बाद तुझे फांसी दे देंगे। उसकी पत्नी बच्चे बोले कितने बेवकूफ हो, अरे जब 1 साल मांगा थोड़ा ज्यादा तो मांग लेते। उसने कहा नहीं नहीं, 1 साल बहुत होता है, तुम 1 साल में तो अभी क्या का क्या, कुछ का कुछ हो जाएगा, मैं कुछ और सोच लूंगा तब तक तो। और यही हुआ, 1 साल बाद ना वो राजा रहा। राजा, घोड़ा, वजीर 3 लोग हैं, पता नहीं राजा ही नहीं रहेगा कौन सजा देगा उसको, घोड़ा ही नहीं रहेगा तो उड़ाएगा किसको, खुद ही मर जाएगा तो सजाई किसको मिलेगी। तो इसलिए जब फल के ऊपर हमारा कोई अधिकार, आगे के ऊपर भविष्य के ऊपर हमारा अधिकार नहीं है, और फल की इच्छा करना क्या है, भविष्य को पकड़ना। हमारा अधिकार ना पास्ट पे है, जो हम कर चुके उसको डन, वो अब अनडन नहीं हो सकता। जो कर चुके वो कर चुके, भविष्य में क्या होगा नहीं है हमारा अधिकार। हमारा अधिकार तो सिर्फ इस वर्तमान पे है, कर्मणि एव अधिकार है। तो इसलिए फल की आकांक्षा जो है वो है भविष्य को पकड़ने की इच्छा। भविष्य कोई नहीं पकड़ पाया, क्योंकि भविष्य का फल लेने के लिए हम अकेले नहीं हैं, पूरी समष्टि काम करती है, और क्या क्या चीजें उसमें सहयोगी या असहयोगी बनती हैं, इसलिए वो भी हमारे हाथ की बात नहीं है। कल की अपेक्षा हम नहीं कर सकते, फल जो है वो भविष्य है, इसलिए हमें ये भी नहीं करना चाहिए, हम मांगे भी नहीं, हम अपेक्षा भी ना रखें, और फल की प्रतीक्षा भी ना करें। तो हमें अब करना क्या है, मांगो मत, अपेक्षा मत रखो, और फल की प्रतीक्षा भी मत करो। बस अपने आप आनंद आ जाएगा जीवन में। जो कर्तव्य कर्म है उसको पूरा कर दिया और भूल जा, अब भगवान पे छोड़ दिया, हमने तो कर दिया अपना काम प्रभु, अब तू जाने, अब तेरी मर्जी। हमने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी, जो कर्तव्य कर्म था वो कर दिया। तो जो जितना फलाकांक्षी होता है ना, ये बात हमने समझ ली, वो काम उतना ही कम करता है, क्योंकि वो आकांक्षा में ज्यादा घिरा रहता है, कर्म करने में उसकी चेष्टा कम हो जाती है। कभी कोई बहुत अच्छा हम मेहनत कर रहे हैं, अरे मैं ये बन जाऊंगा, कितना मजा आएगा, ये चीज मुझे मिल जाएगी, कितना सुख होगा, वो उस रस में इतना डूब जाता है कि अब वो जो कर्म का रस है ना वो कम हो जाता है। आकांक्षा का रस इतना भर जाता है मन में कि मेरा जब ये नया घर बन जाएगा, जब मेरा ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, मेरे घर के बाहर इतनी अच्छी गाड़ी खड़ी होगी, कितना मजा आएगा। तो वो रस, ठीक है। तो ये मजेदार सूत्र है कि कर्म हमें नहीं होना चाहिए, फल की आकांक्षा से भरा है उतना हमारा कम हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हमने समझ ली कि जब हमारा चित्त बंटा हुआ होता है फल के लिए और कर्म के लिए, तो हमें फिर वो फल, पूरा फल नहीं मिलता। ये मेरी समझ में हमारा हो गया है। मुझे तो लगता है श्लोक क्लियर हो गया, लेकिन यदि कुछ है तो आप पूछिए। बस मुझे खाली 1 सेकंड दीजिए, मैं एक कॉल करनी है। आप लोग, मैं आती हूँ।